दोस्तों, हम बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें नई ऊर्जा देती है। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ी इलाके का एक छोटा सा गांव था, हरिपुर। उस गांव के लोग पुरानी रीति रिवाजों को मानने वाले थे। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां पर इतनी खास आधुनिक सुविधा नहीं थी। एक दिन इस गांव में एक आदमी जिसका नाम रमेश था और उसकी पत्नी कविता उस गांव में रहने के लिए आए। कविता, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह से पैदल चलकर आ रहे हैं और ऊपर से इस गर्मी में गला भी सूखता जा रहा है। हाँ रमेश, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन जब हम इस गांव में आए तो हमें इस गांव में कोई खाने पीने का दुकान भी नहीं दिखा। मुझे लगता है कि इस गांव के लोगों को शहरी खान पान के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है। चलो कविता, अब हम इस गांव के सरपंच के पास चलते हैं। सरपंच जी से पूछकर एक घर किराए पर ले लेंगे। फिर वो दोनों गांव के सरपंच के पास जाने लगते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी गांव की चौपाल पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि शाम के वक्त सरपंच जी लोगों से मिलने के लिए चौपाल पर आते थे। अरे सरपंच जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते भाई, नमस्ते। बस बेटा, भगवान की दया से अभी तक ठीक हूँ। मेरे ख्याल से तुम दोनों इस गांव में नए लगते हो। हाँ सरपंच जी, मैं और मेरी पत्नी इस गांव में रहने के लिए आए हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से हमें ये गांव अच्छा लगा। अगर हमें किराए पर कोई घर मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी सरपंच जी। हाँ बेटा, जरूर। गांव के कोने पर एक घर खाली पड़ा है। वो घर हमने हाल में ही तैयार करवाया है। अगर तुम्हें वहाँ रहने में कोई परेशानी ना हो तो तुम उसी घर में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। क्या मुझे इस गांव में कुछ काम मिल सकता है? क्योंकि सरपंच जी, मैं अभी इस गांव में नया हूं, तो मुझे काम की भी सख्त ज़रूरत है। देखो बेटा, हमारे गांव में ज़्यादा आधुनिक सुविधा नहीं है। गांव के सभी लोग अपनी अपनी खेती बाड़ी करते हैं और उसी से ही उनका घर चलता है। अगर तुम्हें अपना कोई काम आता है तो तुम कर सकते हो। सरपंच की बात सुनकर रमेश परेशान हो जाता है। तभी रमेश को देखते हुए सरपंच जी बोलते हैं, अरे बेटा, अभी से चिंता मत करो। अभी तुम गांव में नए आए हो। गांव की हवा का आनंद लो, गांव में घूमो, फिर बाद में अपना कोई काम करने की सोचना। सरपंच की बात सुनने के बाद दोनों अपने नए घर में आ जाते हैं। घर बहुत सुंदर था। घर को देखकर कविता भी खुश हो जाती है। इतने में ही रमेश कविता से कहता है, कविता, आज तो सफर ने बहुत थका दिया और ऊपर से भूख भी लग रही है। खाना बनाने में भी 1 घंटा तो लग ही जाएगा। ऐसा करो, बैग में कुछ मैगी के पैकेट रखे हैं। ऐसा करो, अभी मैगी ही बना लो, वो तुरंत बन जाएगी। हाँ जी, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। आपने ठीक किया जो शहर से आते वक्त मैगी खरीद ली। मैं अभी जल्दी से आपके लिए मैगी बनाकर लाती हूँ। फिर कविता रसोई में जाकर चूल्हे पर मैगी बनाने लगती है। जैसे ही मैगी बना, उनके घर में मैगी की एक चटपटी सी खुशबू फैल जाती है। जैसे जैसे कविता मैगी बनाती है, वैसे वैसे ही उनकी भूख और बढ़ती जा रही थी। तभी मैगी की खुशबू से मोहित होकर गांव की एक औरत उनके घर के अंदर आती है और बोलती है, अरे भाई साहब, आपके घर से ये कैसी चटपटी सी खुशबू आ रही है? इस चटपटी खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कहीं आज अपने घर पर दावत का प्रोग्राम तो नहीं रखा है? अरे नहीं बहन जी, दरअसल हम इस गांव में अभी नए ही आए हैं। भूख बहुत जोरों से लग रही थी, तो सोचा कि 2 मिनट में बनने वाली मैगी बनाकर खा लें। इतने में ही वहाँ पर कविता मैगी लेकर आ जाती है। उस गांव की औरत को देखकर कविता उससे कहती है, अरे बहन जी, लीजिए आप भी मैगी खाइए। ये चटपटी खुशबू इस मैगी की ही है। लीजिए मैगी खाइए और बताइए कि कैसी बनी है। अरे बहन जी, ये क्या चीज़ है? ये तो ऐसी लग रही है जैसे पीले पीले धागे हों। कुछ भी हो, लेकिन खुशबू तो एकदम लाजवाब आ रही है इसमें से। फिर कविता उस औरत को मैगी खाने के लिए देती है। वो औरत मैगी खाने लगती है। शायद उसने पहली बार मैगी खाई थी। फिर रमेश और कविता उसे अपने बारे में बताते हैं। बहन जी, हम इस गांव में आज ही आए हैं और हमें घर चलाने के लिए काम की सख्त ज़रूरत है। सरपंच जी बोल रहे थे कि गांव में काम मिलना मुश्किल है। अब आप ही बताओ बहन, हम क्या करें? अरे बहन जी, आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? जब आप इतनी स्वादिष्ट और अच्छी मैगी बना लेती हो, आप अपना खुद का मैगी बेचने का काम करो। और सबसे ज़रूरी बात, गांव में कोई खाने का ठेला भी नहीं है। इस कारण आपकी मैगी का ठेला ज़ोरों से चलेगा। लेकिन बहन जी, क्या गांव के लोग हमारी मैगी खाना पसंद करेंगे? क्योंकि मैंने सुना है कि गांव के लोग घर का ही बना हुआ भोजन खाते हैं। तो क्या ऐसे गांव में हमारा मैगी का ठेला चलेगा?